अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बादशाह था, उसका दरबार लगा हुआ था। उसके दरबार में एक अजनबी आदमी नौकरी के लिए हाजिर हुआ। उससे जब काबिलियत पूछी गई, यानी क्या करते हो, क्या क्या पढ़ाई लिखाई की है, उसके बारे में जब पूछा गया तो उसने कहा कि मैं सियासी आदमी हैं और उस ज़माने में लोगों के मसाइल हल करने वालों को कहा जाता था और उस वक्त राजा के पास सियासतदानों की भरमार थी। तो उस अजनबी को बादशाह के खास अस्तबल का इंचार्ज बना दिया गया, क्योंकि उस अस्तबल का इंचार्ज हाल ही मर गया था। कुछ दिन के बाद बादशाह ने उस अजनबी से अपने सबसे महंगे और अजीज घोड़े के बारे में पूछा और कहा, उस घोड़े के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तुमको इतने दिन हो चुके हैं, तुम उसका ख्याल रखते हो, तो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो उस अजनबी ने कहा, आपका ये घोड़ा अच्छा तो है मगर नस्ली नहीं है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। बादशाह ने फ़ौरन जंगल से उस शख्स को बुलाया जिससे उसने घोड़ा खरीदा था। अब उसने कहा, घोड़ा तो नस्ली है, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन उसकी पैदाइश पर उसकी माँ मर गई थी और ये घोड़ा गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बढ़ा है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। बादशाह ने उस अजनबी को बुलाया और पूछा, तुमको कैसे पता चला ये नस्ली नहीं है? जब आपका ये घोड़ा घास खाता है तो ये घोड़ा घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली जो घोड़ा होता है वो घास को मुंह में लेकर सर को उठा लेता है। बादशाह उस अजनबी के फिरासत और उसके तजुर्बे और उसकी समझदारी से बहुत मुतासिर हुआ, इम्प्रेस्ड हुआ, और बादशाह ने खुश होकर उस अजनबी के घर अनाज, घी और परिंदों के आला गोश्त बतौर इनाम भेज दिया और उस अजनबी का प्रमोशन भी कर दिया, यानी उसे अपने मलिका के महल में मलिका की खिदमत में लगा दिया। कुछ दिन गुजर गए। फिर बादशाह ने अपने बेगम के बारे में राय मांगी कि तुम इसके बारे में क्या कहते हो? तो उस अजनबी ने कहा, मलिका के तौर तरीके तो मलिका जैसे हैं, लेकिन ये शहजादी नहीं, यानी किसी बादशाह की बेटी नहीं। अल्लाहू अकबर! बादशाह की तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। बादशाह ने फ़ौरन अपनी सास को बुलाया, पूछा कि ये क्या मामला है, क्या मलिका शहजादी नहीं है? सास से ज़रा सख्ती से बादशाह ने पूछा, तो सास ज़रा डर गई और डर कर कहने लगी कि बादशाह सलामत, हकीकत ये है कि तुम्हारे बाप ने हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था। हमारी बेटी 6 महीने में ही फौत हो गई थी और हमने तुम्हारे बादशाहत से करीबी ताल्लुकात कायम करने के लिए किसी की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया था और ये वही है। बादशाह को तो बड़ा हैरानी हुआ कि इतना बड़ा राज अभी खुला इस अजनबी के वजह से। बादशाह ने उस अजनबी को बुलाया और पूछा कि तुम्हें कैसे इल्म हुआ मलिका के अपने खादिमों के साथ, यानी अपने नीचे काम करने वालों के साथ उसका जो सलूक है, उसका जो रवैया है, वो जाहिलों से भी बदतर है, जो शहजादियों का कभी नहीं होता। बादशाह फिर से उस अजनबी से मुतासिर हुआ और बहुत सारे इनाम उसके घर भिजवा दिया और साथ ही उसका प्रमोशन कर दिया। प्रमोशन ये किया कि अपने दरबार में, यानी अपनी खिदमत खास खादिमों में उसको जगह दे दी। फिर कुछ दिन गुजरी। फिर बादशाह ने कुछ दिन गुजरने के बाद उस अजनबी को बुलाया और अपने बारे में पूछा। अब अजनबी ज़रा डर सा गया, लेकिन इसने डरते हुए उससे कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपके बारे में बताऊंगा, लेकिन मुझे जान की अमान चाहिए। मैं कुछ भी बोलूँगा, मुझे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, मेरी जान नहीं जानी चाहिए। बादशाह ने वादा कर लिया और जान की अमान दे दी।
अजनबी ने कहा कि देखो, ना तुम बादशाह जाते हो, ना तुम्हारा चाल चलन बादशाही वाला है, यानी कि ना तुम बादशाह की औलाद हो, ना चाल चलन से लगता है कि तुम बादशाह हो। बादशाह की ताव आ गया, गुस्से से लाल पीला हो गया। उसका जी चाह रहा था अजनबी की गर्दन उड़ा दे, लेकिन बादशाह जान की अमान दे चुका था। वो वहाँ से गुस्से से सीधा अपने वालिदा यानी अपनी माँ की महल पहुँचा। सारा माजरा सुना दिया। वालिदैन ने कहा, ये सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो, यानी बकरियां चराने वाला तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी, इसलिए तुमको दत्तक लेकर पाला। बादशाह तो ये सब राज खुलने के बाद बिल्कुल हैरान व परेशान। बादशाह ने उस अजनबी को बुलाया और पूछा कि तुम्हें कैसे इल्म हुआ। उसने कहा कि बादशाह सलामत, जो सच में बादशाह के औलाद होते हैं, वो जब किसी को इनाम देते हैं और खुश होते हैं, उसका इनामो इकराम करते हैं, तो हीरे मोती जवाहरात के शक्ल में इनामात देते हैं। लेकिन आप भेड़ बकरियां खाने की चीज़ें इनायत करते हैं, और ये जो तरीक़ा है ये बादशाहों का नहीं है, ये चरवाहों का है, या तो उसके बेटे का होता है। शुक्रिया।